प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम एमपी वर्ग 2 इकाई ब अर्थात इकाई सेकेंड में जितने प्रश्न आते हैं संस्कृत से जुड़े हुए, आज हम उन प्रश्न पत्रों पर चर्चा करते हैं जो प्रश्न पत्र के सवाल हैं। और यह जितने भी प्रश्न हैं संभावित प्रश्न पत्र हैं, अर्थात यह पेपर में अधिकांश बार पूछे गए हैं और संभावना भी अधिक रहती है, इसीलिए संभावित प्रश्न पत्र हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला इकाई 2 में। प्रश्न कह रहा है कि 31 में देखें तो कह रहा है कि अस्मद शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप होगा, अर्थात हमको रूप भी पढ़ना है, चाहे शब्द रूप हो या धातु रूप हो, इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला ही प्रश्न है, कह रहा है कि अस्मद शब्द का प्रथमा एक वचन में रूप होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि असो होगा, बी कह रहा है कि आवाम होगा, सी कह रहा है कि अहम होगा और डी कह रहा है कि अयम होगा। तो इसमें हम देखें तो असो इसमें कहीं बनता ही नहीं है। जब अस्मत् का हम रूप चलाते हैं तो अहम अवाम वयम माम अवाम अस्माक न माया अवाभ्याम अस्मा भी, तो ऐसे रूप चलता है, तो इसमें असो कहीं नहीं होता है। अवाम जो होता है यह द्वितीय और प्रथमा के द्विवचन में दोनों में होता है। प्रथमा विभक्ति के भी द्वितीय वचन में होता है अवाम, और द्वितीय विभक्ति के भी द्वितीय में जो द्विवचन होता है उसमें भी अवाम होता है। आयम भी कहीं हुई भी नहीं करता है। तो यहाँ पे अस्मत् शब्द का प्रथमा एक वचन का रूप हमारा विकल्प जो बचा सी यही होता है। प्रश्न नंबर 31 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि अहम होता है। अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान न, ऐसे इसका वैकल्पिक रूप भी होता है, जैसे माम माँ फिर अस्मान न इत्यादि। तो प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा सी होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 में कह रहा है कि इस्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इस्मत्सु, बी कह रहा है इस्माकम, सी कह रहा है कि इस्मासु और डी कह रहा है कि त्वयी। तो त्वयी तो इसमें हुई भी नहीं करता है। अब हम प्रश्न नंबर 32 को देखें तो इसमें जो होता पूछ रहा है कि सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होता है। तो सप्तमी बहुवचन का रूप जो हो रहा है तो इसमें युष्माकम भी नहीं होता है। यहाँ पे अधिकांशतः एक ट्रिक देखेंगे तो सप्तमी में हमेशा सु सु, चाहे छोटा वाला सु हो चाहे मूर्धन्य सु हो, जो होता है वही लास्ट में होता है। ऐसे भी आप नहीं जानकारी है तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाएंगे तभी हो जाएगा। तो इसमें युष्मात्सु है लेकिन यह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 32 का भी विकल्प हमारा सी सही होगा कि युष्मद शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप क्या होता है, तो युष्मासु होता है। तो प्रश्न नंबर 32 विकल्प हमारा सी सही है। यह मैराथन क्लास है, आगे आपको परीक्षा देना है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे तो आप अपनी तैयारी को भी आंकते चलेंगे। साथ ही साथ आप जानेंगे कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है। इसीलिए हम अधिक से अधिक हम प्रयास में खुद रहेंगे कि आपको हम ऐसे मॉडल प्रश्न पत्र जो संभावित प्रश्न आप पूछने वाले हैं, जो पूछे जाएंगे और अधिक बार पूछे भी गए हैं, ऐसे प्रश्न पत्रों की सीरीज आप तक हम लगातार भेजते रहेंगे। यूपी टीजीटी, एमपी वर्ग 2 यह सब आप लोगों के तहत जाएगा। तो आप बस इसको अपने प्रैक्टिस के तौर पर रखिएगा और प्रैक्टिस जितना अधिक रहेगा मंजिल उतनी ही नज़दीक रहेगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 33 और 33 में कह रहा है कि सप्ताह भर पढ़ता है वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। ऑप्शन ए सप्ताहे अधीते, बी सप्ताहेन अधीते, सी सप्ताहस्य अधीते और डी कह रहा है सप्ताहम अधीते। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें एक सूत्र आता है जिसका नाम होता है काला ध्वनो अनंत संयोगी, अर्थात अत्यंत संयोग होने पर काल गंतव्य मार्ग को बताने वाले शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसमें कह रहा है क्या सप्ताह भर पढ़ता है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। आप चारों ऑप्शन में देखते हैं द्वितीय विभक्ति इसमें लगी हुई है। और जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो कहता है मासम अधीते क्रोशम कुटिला नदी, तो मास भर पढ़ा, कोस भर नदी टेढ़ी है। इसी तरह इसमें भी है कि सप्ताह भर पढ़ता है, तो इसमें काला ध्वनो अंत्यंत संयोग से कौन सी मतलब यहाँ पे संयोग काल में कौन सी विभक्ति लगती है, तो द्वितीय विभक्ति लगती है। और यहाँ
यहाँ पे देखें द्वितीय विभक्ति किसमें है, तो कह रहा है सप्ताहे अधीते, तो द्वितीय भी देखना है बस। सप्ताहे तृतीया है, सप्ताह षष्ठी है, और देखिए यहाँ पर लिखा सप्ताहम अधीते, अर्थात प्रश्न नंबर 3 का विकल्प हमारा डी सही होगा। और इसमें सूत्र अगर पूछा होता, इसमें सूत्र कौन सा है, तो सूत्र इसमें है काला ध्वनो अंत्यंत संयोगे, तो इसमें यह सूत्र है और द्वितीय विभक्ति होती है, तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 34, तो प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है कि पिता पुत्र के साथ आया, पिता पुत्र के साथ आया, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग आप लोग विदित होंगे कि इसमें विभक्ति कौन सी होती है, तो स साकम के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। और स के साथ क्या होता है, तो साथ होता है, स का मतलब क्या होता है, साथ होता है। तो इसमें सूत्र का हो काम करेगा, तो इसमें सूत्र लगता है का सहयुक्ते अप्रधाने से तृतीया विभक्ति जिसमें लगी होगी वही इसका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें तृतीया विभक्ति किसमें लगी हुई, आप देखिए इसमें से 4 विकल्प दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पिता पुत्रेण सह आगतः, बी कह रहा है कि पिता पुत्रात् सह आगतवान, सी कह रहा है पिता सह पुत्र आगतः, और डी कह रहा है पिता सह पुत्र आगतवान। और अगर आप जानते हैं कि संयुक्त अप्रधाने में तृतीय विभक्ति लगती है, तो इसमें बस तृतीय विभक्ति ही आपको ढूंढना है कि किसमें तृतीय विभक्ति लगी हुई है। तो आप तृतीय विभक्ति ढूंढें, तब तक हम बता रहे हैं कि सह के अर्थ में शब्दों के योग में अप्रधान जो गौण होता है या अनुक्त जो कर्ता होता है, जो अनुक्त कर्ता होता है, उसमें तृतीय विभक्ति लगती है। जैसे पिता पुत्रेण सह आगतः, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो पिता पुत्रेण सह आगतः हो, अच्छा सह आगतः हो। तो प्रश्न नंबर 34 और प्रश्न नंबर 34 में विकल्प देखिए पुत्रेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, इसीलिए प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा ए सही होगा। अगर आपके पास अभी समय है, लगातार आप प्रैक्टिस सेट को करते रहिए, प्रैक्टिस सेट को करते रहिए, तो आप जरूर कुछ उम्दा सोच से भी अधिक आप वहाँ पे पद ग्रहण कर सकते हैं। आप हो सके तो हम ईश्वर से ही कहेंगे कि हमारे सभी भाई बहन जो पेपर में बैठे सबको अपनी मंजिल प्राप्त हो। आप प्रैक्टिस सेट में बस प्रैक्टिस सेट करते रहिए। प्रश्न नंबर 34 का विकल्प हमारा ए है। अब हम प्रश्न नंबर 35 को देखें, तो प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि शुद्धम अस्ति, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन से हैं, तो विकल्प दे दिया है ए बालकाय पठनम रोचते, बी कह रहा है कि बालकम पठनम रोचते, सी कह रहा है कि बालकात पठनम रोचते, और डी कह रहा है कि बालकस्य पठनम रोचते। तो जब रोचते रोचते अगर दिख रहा है तो हम लोगों को तुरंत क्या सोच लेना चाहिए कि रुचि अर्थानाम प्रियमाण, और रुचि अर्थानाम प्रियमाण में कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। और इसकी वृत्ति हम करेंगे तो रुचि अर्थानाम धातु नाम प्रयोगे है प्रियमाणो अर्थ संप्रदान स्यात्, अर्थात यह हुआ कि रुच धातु तथा रुच धातु के अर्थ की अन्य धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाले के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो आप इसमें से देखिए कौन सा विकल्प सही होगा, जिसमें चतुर्थी लगी है वही सही होगा। तो आप इसमें से 4 विकल्पों को देख लीजिए अपने हिसाब से, पेपर में समझिए प्रश्न आ गया है, ऊपर दिया कौन सा शुद्ध है और बार बार पीछे कर रहा है रोचते 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 रोचते। तो रोचते में मतलब रोचते सूत्र का होता है कि रुचि अर्थाना प्रियमाण, और प्रियमाण के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है। तो चतुर्थी विभक्ति इसमें लगी किसमें है यही देखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा बालकात, बालकात से हम पकड़ लेंगे यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है। बालकम में द्वितीया है, बालकस्य में षष्ठी है, अर्थात ये तीनों खत्म है। और यहाँ पे देखिए बालकाय लगा हुआ है, चूंकि हमको यह पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है कि जब रुचि अर्थानाम प्रियमाणा जो चतुर्थी विभक्ति को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत एग्जाम्पल ठोक के सभी गुरुजन बताते हैं बालकाय पठनाम रोचते, बालकाय मोदता रोचते। तो बालकाय बालकाय, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 में विकल्प हमारा ए सही होगा कि बालकाय पठनम रोचते, बालक को पढ़ना अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 को देखें तो इसमें पूछ रहा है कि शुद्धम अस्ति, इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो कह रहा है कि ऑप्शन ए रात्रो चंद्र धोतते, बी कह रहा है कि नक्तम चंद्रम धोतते, और डी सी कह रहा है कि नक्तम चंद्रे धोतती, और डी कह रहा है रात्रि चंद्र धोतते। तो धोतक मतलब होता है चमकना, और रात्रि माने रात में, चंद्रमा कब चमकता है, तो वही पूछा है कि रात्रों में
कि नक्तम में, कि नक्तम नक्तम दो जगह दे दिया है, लेकिन शुद्ध इसका जो है वही हमको बताना है। तो शुद्ध पद इसमें अगर देखा जाए तो इसमें रात्रो तो हुई भी नहीं करेगा। नक्तम चंद्र धोदते और यह का घोतती, तो यह सब गलत है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा डी सही होगा कि रात्रि चंद्र धोतके। तो प्रश्न ऑप्शन हमारा डी सही होगा। प्रश्न नंबर 36 में विकल्प हमारा डी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 37, और प्रश्न नंबर 37 में देखिए अनुवाद भी हमको बनाना है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी शरीर से बौना है। ब्रह्मचारी शरीर से बौना है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो ब्रह्मचारी शरीर से बौना होता है। तो एनांग विकार तृतीया लगती है, और तृतीया विभक्ति में एनांग विकार का है कुछ शरीर से बौना है। और जब शरीर से बौना है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। और जब तृतीया विभक्ति लगेगी तो इसमें से देखना है कि किसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रह्मचारी शरीरात, पंचमी है, खत्म। ब्रह्मचारी शरीरेण, ये हुई भी नहीं करता है, यह भी खत्म। ब्रह्मचारी शरीरेण वामनः, अब ब्रह्मचारी शरीरेन, रेन नहीं होता है, होता है ऋण। तो यहाँ पे तृतीया जब लगेगी तो ब्रह्मचारी में देखेंगे तो प्रश्न नंबर 37 में ब्रह्मचारी शरीर से बौना का सही पद क्या होगा? तो ब्रह्मचारी का यहाँ पे ब्रह्मचारी शरीरेण वामनः, अर्थात ब्रह्मचारी जो है वह शरीर से बौना है। अगर किसी भी शरीर के किसी भी अंग से विकार उत्पन्न होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है, सूत्र लगता है एनांग विकार। एनांग विकार से तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ पे शरीर से वह बौना है, तो ब्रह्मचारी शरीरेण वामनः। प्रश्न नंबर 37 विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 38 को देखें तो प्रश्न नंबर 38 करा कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, अब इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा कारक है? तो ये हमको जब याद रहेगा तब हम इसको कर पाएंगे। ऑप्शन 4 दिया हुआ है कि रामः रावणं हतः, रामः रावणं हतवान, रामः रावणं हतवान, रामेण रावण हतः। तो प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 में कौन सा विकल्प सही होगा? तो उससे पहले इसमें क्या है? तो इसमें कर्तिकरणश तृतीया है, कर्तिकरणश तृतीया हुआ है, और इसकी वृत्ति होती है कि अनभिहिते कर्तरि कर्णश्च तृतीया स्यात्, अर्थात कर्तृवाच्य के कारण कारक में तथा कर्मवाच्य के कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है। और जब तृतीया विभक्ति होती है तो इसका कर्तृवाच्य क्या होता है? तो रामेण रावण हतः, अर्थात राम ने रावण को मारा। और जब उसका कर्मवाच्य हम बनाते हैं तो इसमें पूछा क्या है कि राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा, तो इसमें रामेण रावण हतः। अब देखिए इसमें कहाँ दिया है रामेण रावण हतः? तो पहला में दिया ही नहीं है, इसमें भी नहीं दिया। तृतीया हमको लगानी है, तृतीया हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे तृतीया लगी हुई है राम में, तो रामेण रावण हतः। प्रश्न नंबर 38 का विकल्प हमारा डी सही होता है। और सूत्र कौन सा है? तो सूत्र हमारा है कर्तिकरणोश तृतीया से यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तो प्रश्न नंबर 38 विकल्प हमारा डी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 में कहा है कि रघुवंशम इति कस्मिन् विभक्तः अस्ति। अच्छा, यह रघुवंश जो है वह किसमें विभक्त है? महाकवि कालिदास, दीपशिखा, कुलगुरु, मतलब संगीत माफ कीजिए, संस्कृत साहित्य के सबसे श्रेष्ठ कवि कालिदास जी की यह महत्वपूर्ण रचना है रघुवंशम महाकाव्य। इसी रघुवंशम महाकाव्य पे कवि जी को एक उपाधि दी गई, दीपशिखा। तो इसमें पूछ रहा है कि रघुवंशम महाकाव्य किसमें विभक्त है? रघुवंशम इति कस्मिन् विभक्तम अस्ति। ऑप्शन ए अध्यायसु, बी सर्गेषु, सी अंकेषु, और डी का रहा है उल्लासेषु। तो उल्लास में विभक्त है कि सर्ग में विभक्त है कि अंक में विभक्त है कि अध्यायों में विभक्त है? वह किस में विभक्त है? तो रघुवंशम महाकाव्य कुल 19 सर्गों में विभक्त है। महाकवि कालिदास जी की रचना है, 19 सर्गों वाला है। इसमें इक्ष्वाकु वंशी है, 31 राजाओं का वर्णन मिलता है। इसी में दिलीप राजा जो होते हैं वह नंदिनी गाय की सेवा करते हैं, सुदक्षिणा उनकी पत्नी का नाम होता है। वहाँ से भी उनकी कहानी दी है कि सिंह के जान को बचाने के लिए वो अपने प्राणों
रिश्तेदारों को दांव में लगा देते हैं। यही रघुवंशम में अज विलाप, गजब का विलाप है अज विलाप। रानी इंदुमती के विरह में जो वियोग होता है, अज विलाप बहुत फेमस इसमें से है। तो जैसे मान लीजिए जो हमारे यूपी टीजीटी में जो मेघदूत है उसमें जो यक्ष का विलाप है, उसी तरह इसमें अज का विलाप है। दोनों रचनाएं महाकवि कालिदास जी की हैं। तो प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा बी सही होगा कि रघुवंश सर्गों में विभक्त है। अब हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि भगवत गीता अस्ति। महाभारत के किस पर्व से गीता लिया गया है, या महाभारत के किस पर्व से भगवत गीता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आदि पर्वणि, बी कह रहा है भीष्म पर्वणि, और सी कह रहा है विराट पर्वणि, और डी कह रहा है द्रोण पर्वणि। तो हम 40 में देखेंगे कहाँ से किस पर्व से लिया गया है। तो यह भीष्म पर्व में वेद व्यास द्वारा यह संजय की दिव्य दृष्टि की प्राप्ति है। अर्थात भीष्म पर्व में जो वेद व्यास द्वारा संजय की दिव्य दृष्टि की प्राप्ति है, और कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय का युद्ध का विवरण देना। 10 दिनों तक भीष्म तथा घनघोर युद्ध तथा शिखंडी की सहायता से भीष्म का पतन इसमें बतलाया गया है। भीष्म पर्व होता है और भीष्म पर्व से ही भागवत गीता को लिया गया है। आज तक यह निश्चित नहीं हुआ, और कुछ लोग बताते हैं कि संजय यह देख कर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को बताते हैं, जबकि यह सत्य यह होता है कि यह गीता जहाँ से उद्धृत होती है, यहाँ कौरव और पांडवों के बीच में भगवान मधुसूदन अपने रथ को ले जाते हैं। काहे ले जाते हैं, काहे कि अर्जुन अपने अस्त्रों को रख चुका होता है। जीवन में अगर आपका सारथी अगर सही है तो मंजिल आपको 100% ही प्राप्त होगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण वह महाभारत के युद्ध में सारथी थे अर्जुन के। अर्जुन अपने अस्त्रों को रख देता है, वह युद्ध नहीं करना चाहता। जब देखता है द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, ऐसे ऐसे महान लोगों को जब वह देखता है तो कहता है कि इनके हाथों को, इनकी उंगलियों को पकड़ के मैंने चलना सीखा। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं कैसे इन पे बाणों का प्रहार करूं। भगवान श्री कृष्ण अगर यह कौरव पक्ष जान जाता कि अर्जुन अब अपने अस्त्रों को रख चुका है, अर्जुन अपना हार मान गया है, तो तुरंत युद्ध नहीं होता, 1 घंटा में पूरा रिजल्ट आ गया होता, दुर्योधन जीत गया होता। अगर यही सब जान जाते कि अर्जुन अपने अस्त्रों को रख दिया है, तो युधिष्ठिर इत्यादि जितने भाई थे वह हतप्रत हो गए होते और तुरंत सरेंडर बोल दिए होते। लेकिन दोनों पक्ष न जान सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं। विरोधी पक्ष सोचते यह रह गए कि दुर्योधन इत्यादि यह सोचते हैं कि मधुसूदन उनको, कृष्ण उसको युद्ध कला सिखा रहे हैं, और इधर के भी यही सोच रहे थे कि क्या क्या, अर्थात पांडव पक्ष भी सोच रहा था क्या क्या नीति हमको चलनी है, कैसे हमको जीतना है, यह सब भगवान सिखा रहे थे। क्योंकि वास्तव में वहाँ लीला तो कुछ और थी। अस्त्र रख चुका था, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे थे। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे कि मैं कैसे इन लोगों पे बाण को चलाऊं या इन पे कैसे वार करूं। तो भगवान वहीं पे खड़ा होकर के यह गीता का उपदेश देते हैं, और जो भीष्म पर्व से लिया गया है। किससे लिया गया है? भीष्म पर्व से। तो प्रश्न नंबर 40 में महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि भगवद गीता अस्ति, तो भीष्म पर्व से है। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा बी सही है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि रामायणकार अस्ति, रामायणकार कौन है? तो ऑप्शन ए है वेद व्यास हैं, बी वाल्मीकि जी हैं, सी कालिदास जी हैं, और डी का है तुलसीदास हैं। तो वेद व्यास की रचना 18 पुराण है, महाभारत है। कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य है, 1 खंड काव्य है, 1 गीत काव्य है, और 3 नाटक हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं तो आप लोग जानते ही होंगे, रामचरितमानस है, और यहाँ पे वाल्मीकि जी बचे। इन्हीं को आदि कवि भी कहा जाता है, और आदि रचनाकार भी कहा जाता है। और आदि रचना इनकी कौन सी है? तो रामायण है। वाल्मीकि का वास्तविक नाम चूंकि रत्नाकर होता है, और वह एक डाकू था। एक बार लूटने के उद्देश्य से उसने नारद ऋषि को पकड़ लिया। जब नारद ऋषि ने पूछा कि ये सब तुम किसके लिए करते हो, तब रत्नाकर ने कहा अपने परिवार के लिए। नारद ने कहा क्या
वे तुम्हारे पाप के हिस्सेदार बनेंगे। रत्नाकर संपूर्ण परिवार इस पाप का हिस्सेदार बनने से मना कर देता है। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा पर वह तपस्या करता है और कई वर्षों तक तपस्या करने से उसके शरीर में मिट्टी जमा हो गई। वह दीमक व सर्पों से ने उसके शरीर में अपना आवास बना लिया था, बॉबी बना दिया था। वाल्मीकि का नाम जो पड़ा तो बॉबी उनके शरीर में बिल बना दिया गया और इसी कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तत्पश्चात इन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा से रामचरित की रचना की जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न नंबर 41 में रामायणकार कहे जाते हैं कौन? वाल्मीकि जी कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 42। तो प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि महाभारत से रचयिता अस्ति। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए कह रहा है वाल्मीकि हैं, बी कह रहा है कि कृष्णदेवपायन है, सी कह रहा है कालिदास हैं और डी कह रहा है कि भास हैं। तो भास के कुल नाटक हैं, कितने नाटक हैं? तो 13 नाटक हैं। कालिदास जी की 7 रचनाएं हैं। वाल्मीकि जी का रामायण है और यहाँ पे बचे कौन? कृष्णदेवपायन। कृष्णदेवपायन यही होते हैं जो पराशर मुनि और माता सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए होते हैं। इन्हीं को वेद व्यास कहा गया है। कृष्णदेवपायन इनका नाम विष्णु पुराण में 28 व्यासों का नाम उल्लेख किया गया है। 28वें व्यास का नाम जो है वही कृष्णदेवपायन है। इन्होंने ही महाभारत एवं पुराणों का प्रणयन किया है, अर्थात यह महाभारत और पुराणों के रचनाकार कौन होते हैं? कृष्णदेवपायन। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 43 और प्रश्न नंबर 43 को देखें तो कह रहा है कि भू धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, अर्थात यह धातु रूप है। तो इसको हमको पढ़ना है। तो पूछ रहा है कि भू धातु है और भू धातु में लट लकार पूछ रहा है, लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन ए कह रहा है भवाह, बी कह रहा है भवामी, सी कह रहा है भवामह और डी कह रहा है कि भवंती। इसमें हम देखेंगे तो इसका रूप हो चलता है कैसे? प्रथम पुरुष में तो भवती भवतः भवंती और मध्यम पुरुष में भवसी भवथः भवथ और उत्तम पुरुष में भवामि भवाव भवामः। तो एक वचन का इसमें पूछा है कि लट लकार होना चाहिए और उत्तर पुरुष बहुवचन में पूछा है। तो बहुवचन अगर देखें तो उत्तम पुरुष में कौन सा होता है? भवामी भवाव और भवामह। भवामह कहाँ है? तो विकल्प सी में दिया है भवामह। तो प्रश्न नंबर 43 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 44। तो प्रश्न नंबर 44 में कह रहा है कि वारी शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप है। तो वारी शब्द बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पे रूप देखना भी बहुत जरूरी है। तो वारी शब्द का षष्ठी द्विवचन में रूप कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वारिड़ो, बी कह रहा है वारिसु और सी कह रहा है कि वारी और डी कह रहा है वारिड़ी। तो इसमें हम देखेंगे तो वारी का जो रूप चलता है वह चलता है वारी वारिड़ी वारिड़ वारी वारिड़ा वारिड़ी वारिड़ा वारिभ्याम वारिभी। तो इसमें षष्ठी हम देखेंगे तो कह रहा है षष्ठी विभक्ति में देखें तो उसमें वारिड़ वारिड़ो वारिणाम चलता है और इसमें पूछा है कि द्विवचन का रूप कौन है? तो प्रथमा में वारिड़ होता है और द्विवचन एक वचन में वारिड़ होता है, द्विवचन में वारिड़ो। वारिड़ो कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ वारिड़ो। षष्ठी का द्विवचन शब्द कौन सा बनता है? वारिड़ो। और एक वचन में क्या बनता है? वारिड़ और बहुवचन में चला जाता तो यही बनता वारिणाम। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 44 वारी शब्द का षष्ठी द्विवचन का रूप कौन सा है? तो वारिड़ो। प्रश्न नंबर 44 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 45 को देखें तो प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि भू धातु का लिट लकार, भू धातु का लिट लकार और इससे पहले पूछा था भू धातु का लट लकार, अर्थात हमको भू धातु के सभी रूपों को पढ़ना है। तो प्रश्न नंबर 45 में फिर पूछ रहा है भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, अर्थात जो धातु जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे धातु हो, शब्द रूप हो, धातु रूप हो, चाहे साहित्य हो, तो जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है तो इस अनुमान लगता है कि यह प्रश्न संभावित पूछे जाएंगे, संभावित पूछे, इसकी हमको तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए भू धातु
धातु का भी इससे पहले पूछा था लट लकार में, फिर पूछ दिया लिट लकार में, तो इसको हमको अनिवार्य रूप से देख लेना है। तो प्रश्न नंबर 45 में कह रहा है भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ऑप्शन ए भविष्यति, बी भविष्यतः, सी भवसि और डी कह रहा है भविष्यन्ति। तो भू धातु में देखेंगे लिट लकार जो सामान्य भविष्य होता है, तो सामान्य भविष्य के रूप में लिट लकार में रूप इसका चलता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्याव, भविष्यामः। और इसमें पढ़ रहा है कि प्रथम पुरुष में बहुवचन, तो पठति, पठतः, पठन्ति। तो उसी तरह यह भी हुआ है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा है, डी सही हो जाएगा, भविष्यन्ति। प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 46। तो प्रश्न नंबर 46 में कह रहा है कि धारे उत्तमण, इस सूत्र में उत्तमण पद का क्या अर्थ है। तो इस सूत्र में देखें तो इसमें बता रहा है कि धारे उत्तमण, और इसका वृत्ति हो जाता है धाते प्रयोगे है उत्तमण उत संज्ञा स्यात्, अर्थात व्यंत गृह धारी धातु के योग में उत्तमण ऋण देने वाला की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कि उत्तमण पद का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ बस यही होता है कि ऋण देने वाला, और ऑप्शन भी दिया है ऋण लेने वाला, कि ऋण देने वाला, कि ऋण न देने वाला, कि ऋण दिलाने वाला। तो धारे उत्तमण, और धारे उत्तमण में चतुर्थी विभक्ति होती है, यहाँ तो हम सब जानते हैं। और चतुर्थी विभक्ति होती है तो इसमें संज्ञा कौन सी लगती है, संप्रदान संज्ञा होती है। कारक कौन सा है, संप्रदान कारक होता है। और यह उत्तमण पूछ रहा है, एक ही प्रश्न है लेकिन 3 प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पे जवाब। अगर यही पूछे कि धारे उत्तमण में क्या, तो धारे उत्तमण मतलब होता है चतुर्थी विभक्ति भी लगती है। कौन सा कारक है, तो संप्रदान कारक है। और उत्तमण का मतलब क्या होता है, तो कह रहे हैं कि ऋण देने वाला होता है। क्या होता है, ऋण देने वाला। तो प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 47। तो प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि भीतरार्थानाम भय हेतु इस आपादान संज्ञक सूत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि चौरात विभेति, बी कह रहा है कि चौरात त्रायते, और सी कह रहा है ए और बी दोनों है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो भी अर्थानाम भय हेतु में अपदान संज्ञक सूत्र तो है ये है। तो जब ये अपदान संज्ञक सूत्र है ये है तो इसमें बताया जाता है कि भी अर्थानाम च प्रयोगे भय हेतु दानाम स्यातः, अर्थात भय अर्थ वाली तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसमें भय या रक्षा हो उनमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगती है तो किसमें लगती है, देखिए चौरात विभेति, चोर से डर रहा है, चोर से डर भी रहा है। और बी ऑप्शन दिया है कि चौरात त्रायते, अर्थात चोर से हमारी रक्षा करने, डरना और रक्षा करना दोनों में भी अर्थानाम भय हेतु से आपादान लगती है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। तो प्रश्न नंबर 47 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 48 को देखें। तो प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति का विधान नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जाटा भी तापसः, बी कह रहा है दंडेन घटः, सी कह रहा है पूर्णेन दृष्ट हरि, और डी कह रहा है अध्ययन वसति। तो यहाँ पे हेतु अर्थात कारण होना चाहिए। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि कारण सूत्र से, जो कारण को दर्शाता है जैसे हेतु सूत्र से, इसमें तृतीय विभक्ति नहीं हुई है। तो तृतीय विभक्ति नहीं हुई है तो इसमें हम देखेंगे तो यह बताया जाता है कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। तो दंडेन घटः ये है, पूर्णेन दृष्टि हरि यह भी है, अध्ययन वस्ति अध्ययन के कारण वह निवास करता है चाहे बसता है, दंडेन घट में पूर्णेन दृष्टि हरि यह सब हैं, जो नहीं है वही सही है। तो जटा भी तापस, और यह इसका दूसरा सूत्र होता है जिसमें बताया जाता है कि इत्थम भूत लक्षणे, जटा भी तापस इत्थम भूत लक्षणे। अच्छा, जटाओं से वह सन्यासी प्रतीत होता है। तो यही जो है इसमें हेतु
कारण नहीं है। तो प्रश्न नंबर 48 में विकल्प हमारा ए सही होगा। और इसमें यह होता है कि कंचित प्रकार प्राप्त से लक्षण तृतीया स्यात्, अर्थात किसी विशेष प्रकार का ज्ञान कराने वाले लक्षणवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे हेतु का पूछा था, तो हेतु में नहीं हुआ है, तो जटा भी तापसों में नहीं हुआ। तो प्रश्न नंबर 48 विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखें प्रश्न नंबर 49। तो प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि यहाँ की किस वार्तिक से द्वितीया विभक्ति हुई है। देखिए वार्तिक भी पूछा जाता है। संस्कृत व्याकरण के हमारे प्रिय मुनि हैं, हमारे बप्पा जो हैं, जो बाबा लगे पाणिनि जी हैं, हाँ, और पितामह कहा जाए तो पाणिनि जी हैं, और कात्यायन जी हैं, और पतंजलि जी हैं। यह 13 मुनि होते हैं संस्कृत व्याकरण के तहत। इन्हीं को त्रिय मुनि भी कहा जाता है, जिसमें से वार्तिककार कात्यायन जी को कहा जाता है, सूत्रकार पाणिनि जी को कहा जाता है, और महाभाष्य की रचनाकार जो महाभाष्यकार हैं वह पतंजलि जी को कहा जाता है। तो जो कात्यायन है वही वार्तिककार हैं। इसमें वार्तिक ही पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है कि यहाँ किस वार्तिक से द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि उभय सर्वतसो कार्य दिगु पर्यादिषु त्रिषु, बी अभितः परितः समया निक्षा प्रतियोगे अपि यहाँ द्वितीय हुई पे करती है, सी आदि खाद्यानो अर्थ, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि वार्तिक पढ़ते हैं और वार्तिक को हम जानते भी हैं कि अभितः परितः समया निक्षा हाँ प्रतियोगे अपि द्वितीया, अर्थात अभितः परितः समया निक्षा हाँ तथा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो वार्तिक भी यहाँ पे दिया है कि अभितः परितः समया निक्षा हाँ प्रतियोगे अपि द्वितीया, और पूछ रहा है यहाँ पे किस वार्तिक से द्वितीय हुई है। तो इसी वार्तिक से द्वितीय हुई है। तो प्रश्न नंबर 49 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि अभितः परितः समया निक्षा हाँ प्रतियोगे अपि द्वितीया। अब हम प्रश्न नंबर 50 को देखें। तो प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि क्रुद्ध दुह ईस्यः असूयः या इनके समानार्थ धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति ही कोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होती है। ऑप्शन ए संप्रदान होती है, बी करण होती है, सी अपादान होती है, और डी कर्म होता है। तो सबसे पहले यह हम समझ लें कि ईस्या क्रुद्ध दुह ईस्या अनसूया यम प्रतिकोप में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो चतुर्थी विभक्ति किस में लगती है। तो करण में कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीया विभक्ति लगती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है। अपादान में अलगाव में पंचमी विभक्ति लगती है। तो ऐसे हम जानेंगे तब वो हम प्रश्न को परीक्षा हाल में सॉल्व कर सकते हैं। वह 3 गो है। तो करण आप जानते हैं तो तृतीया, कर्म में द्वितीया, अपादान में पंचमी। अब बचा ऑप्शन कौन सा। तो ऑप्शन हमारा बस ए बचा के संप्रदान होता है। तो कह रहा है कि जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी संज्ञा क्या होती है। तो चतुर्थी विभक्ति होती है। सूत्र होता है क्रुद्ध दुह्य ईस्या अनसूयार्थानाम यम प्रतिकोप, अर्थात क्रुद्ध दुह्य ईस्या तथा असूय धातुओं एवं इनकी समानार्थक अन्य धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है और उसकी संज्ञा क्या होती है, संप्रदान होती है। तो प्रश्न नंबर 50 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 51 को देखें। तो प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि इच्छमाणः में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए सानच प्रत्यय है, बी सत्र प्रत्यय है, डी केलियर प्रत्यय है, सी केलियर प्रत्यय है, और डी कानच प्रत्यय है। तो इच्छमाणा में प्रत्यय पूछ रहा है। तो इच्छमाणा में हम देखें तो इसमें सूत्र होता है लट नकार में कि सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकारणे, अर्थात सानच वर्तमान कालिक प्रत्यय है और यह भी जाते हुए, जाती हुई इत्यादि अर्थों को व्यक्त करने के लिए लट के स्थान पर आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है। सानच प्रत्यय का सकार एवं चकार इत संज्ञक होता है, अतः केवल आन ही शेष बचता है और सानच प्रत्यांत के रूप में तीनों लिंगों में चलता है। जो सानच प्रत्यांत होते हैं, जो सानच प्रत्यय से बने होते शब्द होते हैं, धातु होते हैं, वह तीनों लिंगों में चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आन क्या शेष बचता है सानच प्रत्यय का, आन। तो च में जो है तो अंतिम हम लोग व्याकरण में देखे होंगे कि अंतिम जो होता है जब हलंतम से उसका इत संज्ञा हो जाता है। तो जब
यहाँ पे जो च है उसकी इत संज्ञा किस सूत्र से हुई, तो हलंत्यम सूत्र से हुई। और आगे बड़का वाला स है तो इसकी कैसे होती है इत संज्ञा से, इत संज्ञा कैसे होती है, लसक को तदिते सूत्र से इत संज्ञा होगी, उसके बाद इसका तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो जो स में अ छिपा हुआ है, जहाँ यहाँ पे बड़का अ आ जाएगा, आ होता है तो आ और न लगा हुआ है, तो यहाँ पे आन बचा, तो इच्छ में आन, इच्छम आन है, तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 51 में हम देखेंगे तो 51 प्रश्न नंबर में विकल्प हमारा ए सही होगा, सानच प्रत्यय लगा हुआ। कहा है कि सानच में क्या शेष बचता है, आन ही शेष बचता है और तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। तो प्रश्न नंबर 51 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 52, तो प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि वह धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर रूप बनेगा। देखिए कह रहा है वह धातु है और इससे तव्यत प्रत्यय करने पर रूप कौन सा बनता है, तो इससे तव्यत प्रत्यय करेंगे तो इसमें कौन सा रूप बनेगा। तो पहले हम तव्यत प्रत्यय पर चर्चा करते हैं कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो तव्यत प्रत्यय का प्रयोग अधिकतर चाहिए के अर्थ में होता है और तव्यत में से तव्य ही शेष बचता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य भाववाच्य में होता है और इसके रूप पुरुष में रामवत, स्त्री में रामावत और नपुंसक में फलवत चलते हैं। सेट धातु होने पर धातु और प्रत्यय के बीच इट का आगम होता है और जब इट का आगम हो जाता है तो धातु स्वर का गुण होता है। तो इसी तरह इसमें जैसे अब पुल्लिंग में मान लीजिए कि चल के साथ तव्यत प्रत्यय करेंगे तो चलितव्य हो जाएगा, फिर स्त्रीलिंग में चलितव्या हो जाता है और नपुंसक लिंग में चलितव्यम होता है। तो वहीं पे कह रहा है कि वह धातु से जब हम प्रत्येक तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा रूप बनेगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वही तव्यम होगा, कि वास्तव्य होगा, कि ओढ़व्यम होगा, कि वाढ़व्यम होगा। तो वाढ़व्यम होगा कि ओढ़व्यम होगा, यही आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 52 में हम देखें तो विकल्प हमारा सी सही होता है। वह धातु के साथ तब हम तव्यत प्रत्यय करते हैं तो ओढ़व्यम बनता है। तो प्रश्न नंबर 52 का विकल्प हमारा सी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 53। अब हम प्रश्न नंबर 53 को देखें तो प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि दर्शयानी इत्यत्र क प्रत्यय। ऑप्शन ए कह रहा है कि दृश्य के साथ अनियर प्रत्यय है, कि बी कह रहा है कि दृश्य के साथ अनीय प्रत्यय है और सी कह रहा है कि दृश्य के साथ अनियानी प्रत्यय है और डी कह रहा है कि दर्श के साथ अनियर प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे तो दर्शयानी, और दर्शयानी में अनियर प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अनियर प्रत्यय। तो अनियर प्रत्यय में आनीय शेष रहता है और सभीकृत प्रत्यय है। कौन सा है, सभीकृत प्रत्यय है तथा इसका प्रयोग भी योग अथवा चाहिए के अर्थ में किया जाता है। जैसे श्रवणीय अर्थात उपदेश सुनने योग्य होता है, पानीयम दुग्धम अर्थात पानी और दूध पीने योग्य होता है, और तव्यत एवं तव्य की भांति यह प्रत्यय भी जिस धातु से जुड़ता है उस धातु की उपधा ई उ री ए तथा ऐ की क्रमशः ए ओ अर तथा आ हो जाता है। जैसे पठ धातु के साथ अगर अनीय प्रत्यय जुड़ता है तो बन जाता है, कौन सा रूप बनता है, तो पुल्लिंग में इसका बनता है पठनीय, स्त्रीलिंग में बनता है पठनीया और नपुंसक लिंग में बन जाता है पठनीय। तो इसी तरह यहाँ पर दर्शनीयानी बना हुआ है कि दर्शनीयानी, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा ये सही हो जाता है कि दृश्य के साथ हमारा कौन सा प्रत्यय जुटा हुआ है, तो अनिय प्रत्यय जुटा है। प्रश्न नंबर 53 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 54 की, तो प्रश्न नंबर 54 में कह रहा है कि नयनम में प्रकृत प्रत्यय है, अर्थात प्रत्यय से भी भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं, हमको प्रत्यय भी पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 54 में कह रहा है कि नयनम में प्रकृत प्रत्यय है। ऑप्शन ए नी के साथ ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है, नय के साथ ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है, कि ने के साथ ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है, कि नयन के साथ ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। तो लगा तो है ल्युट प्रत्यय, लेकिन कहें तो इसका एक सूत्र आता है कि नंदी ग्रही पंचारिभ्यो ल्यू ऋण्यंच अतः ल्युट च।
ल्युट च जो सूत्र है ल्युट च उसमें नपुंसक लिंग के भाव में अर्थ में धातु में ल्युट प्रत्यय होता है। क्रमशः टकार एवं लकार की इत संज्ञा होने से केवल यू ही शेष रहता है। इसे यूरोनाको सूत्र के अनुसार इसे अन आदेश हो जाता है। जब हम ल्युट देखेंगे तो इसका हलंत्यम से हो जाएगा, इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है, ल का लसको तद्धित से हो जाता है। तो इसमें शेष क्या बचता है, तो यू ही शेष बचता है। और जब यू ही शेष बचता है तो उसका युवारो नाको से इसको क्या हो जाता है, आप सूत्र पढ़े होंगे। तो यहाँ पे अन आदेश होता है। तो यही इसीलिए कह रहे हैं कि नैनम में प्राकृत प्रत्यय लगा है तो नी के साथ लगा है। किसके साथ लगा हुआ है, नी के साथ। नी के साथ ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 54 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 55 को देखें तो प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि श्रीमान इति शब्दे प्रत्यय अस्ति। श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए मतुप प्रत्यय है, बी सत्र प्रत्यय है, सी ल्युट प्रत्यय है और डी कह रहा है कि तिन प्रत्यय है। तो श्रीमान में कौन सा प्रत्यय है, तो श्रीमान में मतुप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है। और मतुप प्रत्यय जो है इसका सूत्र होता है तद्यास्मिन् नीति मतुप, अर्थात इसका अर्थ यह होता है तद अस्य अस्ति, अथवा इनमें तद अस्मिन अस्ति, इन दोनों ही अर्थों में मतुप प्रत्यय होता है। मतुप का उकार तथा पकार इत संज्ञक है, अतः केवल मत ही शेष बचता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि श्रीमान, और श्रीमान में अगर मतुप प्रत्यय लगता है तो यहाँ पे मतुप प्रत्यय के साथ यहाँ श्रीमान में पुरुष और श्रीमत हो जाता है। तो यहाँ पे पुरुष में मतलब पुलिंग हो जाएगा ना। तो पुलिंग में मतुप प्रत्यय लगा हुआ है तो श्रीमान के लिए दिया है। तो श्रीमान में जब है तो यह पुलिंग है तो इसमें भी मतुप प्रत्यय होता है। और इसका स्त्रीलिंग देखें तो इसमें श्रीमत होता है, जिसको श्रीमती कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 55 में श्रीमान में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह मतुप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 55 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 56 को देखें तो प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है कि समास कहलाता है कि अलंकार कहलाता है कि पद कहलाता है। तो प्रश्न कह रहा है कि बहुत से पद, दो शब्दों को मिलाकर नहीं, पदों को मिलाकर कह रहा है कि बहुत पदों को मिलाकर जो एक बन जाता है उसे क्या कहते हैं। तो संधि का होता है दो वर्णों को होता है, अलंकार नहीं होता, पद यहाँ पर समास होता है। जो बहुत पदों को मिलाकर जब बनता है तो उसे समास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56 में विकल्प सी सही होता है। लेकिन समास क्या होता है, तो समसनम समास, अर्थात बहुत से पदों को एक साथ समसनम कर देता है, अर्थात मिला करके जो एक पद बनता है उसे समास कहते हैं। समास शब्द में सम उपसर्ग पूर्व अस धातु के साथ घय प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 56 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 में कह रहा है कि दृश्य इति धातु कत्वा प्रत्यंत रूपम। जो दृश्य धातु है उसका कौन प्रत्यय कत्वा प्रत्यंत रूप कौन सा है जिसमें कत्वा प्रत्यय लगा हो। तो दृश्य धातु के साथ जब हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है दृष्टवा। ज्ञा धातु के साथ हम लगाते हैं कत्वा प्रत्यय तो बनता है ज्ञात्वा। गम धातु के साथ कत्वा प्रत्यय करते हैं तो बनता है गत्वा। हस के साथ करते हैं कत्वा तो बनता है हसित्वा। वद धातु के साथ कत्वा प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है उदित्वा। तो ऐसे ही पच धातु को देखें तो उसमें बनता है पक्तवा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दृश्य धातु के साथ अगर हम कत्व प्रत्यांत रूप लगाएं तो दर्शित्वा बनेगा कि दृश्यत्वा बनेगा, दृष्टवा बनेगा और कि दृष्टवा बनेगा। तो प्रश्न नंबर 57 में विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा कि जब हम दृश्य के साथ कत्व प्रत्यय लगाते हैं तो रूप हमारा कौन सा बनता है। तो यहाँ पे शब्द हमारा बन जाएगा दृष्टवा। कौन सा शब्द बनता है, दृष्टवा। प्रश्न नंबर 57 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 में कहा है कि महर्षि पद का संधि विच्छेद है। महर्षि पद में कौन सी संधि हुई है, तो आँखियाँ मूंद करके आप लोग बता देंगे कौन सी संधि विच्छेद का। महाधन ऋषि होता है महर्षि, और महर्षि में संधि कौन सी है, तो गुण संधि है। गुण संधि का सूत्र क्या होता है, तो आदेंग गुण सूत्र होता है। और संधि विच्छेद हुआ है किसमें,
तो महा और ऋषि में आगे अ है और उसके बाद री है तो इसमें अर आता है, और जब अर आता है तो आ और री में अर का मेल होता है। अतः इस संधि के अनुसार यह संध गुण संधि होती है। तो प्रश्न नंबर 58, महर्षि में महाधन ऋषि री री अर अर आता है, यहाँ पे गुण संधि होती है। प्रश्न नंबर 58 का विकल्प हमारा सी सही है। अब प्रश्न नंबर 59 को देखें तो प्रश्न नंबर 59 में कह रहा है कि ममेव मम धन एव, तो यहाँ पे ममेव दिया है, ममेव में संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए मम धन एव होगा, मम धन ए होगा, ममे धन व होगा और मम धन वय होगा। तो प्रश्न नंबर 59 और प्रश्न नंबर 59 में हम पहले ही बताया कि संधि ये होती है मम धन एव होती है। क्या होती है? मम धन एव। और काहे होती है तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि आदि रेचि परे वृद्धि रेक आदेश्यात, इसमें वृद्धि होती है जब अच अच का होता है तो वहाँ पे वृद्धि आदेश हो जाता है। जैसे कि मतलब जब आदरेचि परे वृद्धि आदेश होता है तो प्रस्तुत सूत्र द्वारा आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ के बाद ए आई आता है तो ए तथा ओ आवे न, ए तथा औ और औ आवे तो औ आदेश हो जाता है। जैसे एक के साथ एक एक बनता है, उसी तरह मम के साथ एक ममैक बनता है। तो यहीं पे यहाँ पे मम के साथ एव दिया है तो मम मैं संधि विच्छेद होगा, तो यही होगा मम धन एव। प्रश्न नंबर 59 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 60, और प्रश्न नंबर 60 में कह रहा है कि विशालाक्ष डाट 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 विग्रह वाक्य दर्शय। तो ऑप्शन ए दिया है कि विशालो अच्छो यस्य सह, विशालो छौ यस्य सह, विशाले अक्षणीय यस्य सह, और डी करा विशाले अक्षणीय यस्य सह। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सा पद सही होता है प्रश्न नंबर 60 में। तो प्रश्न नंबर 60 की हम चर्चा करें तो इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास हो जाएगा तो विशाले अक्षणीय यस्य सह हो जाता है। अर्थात बताया जाता है कि अनेकन्य पदार्थे बहुब्रीह, अनेकम प्रथमात् अनस्य पदार्थे वर्तमान व समस्त्य सह बहुब्रीह, सप्तमी विशेषणे बहुब्रीह तथा हलंतान समस्या संज्ञाप। जिस समास में न तो पूर्व पद का अर्थ अभिष्ट होता है और न ही उत्तर पद का अर्थ अभिष्ट होता है, अपितु कोई अन्य पद ही अभिष्ट होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास में दो या अधिक पद होते हैं तथा पदों का समास होने के उपरांत समस्त पद से किसी अन्य की संज्ञा बोध होता है। तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा कि विशाले अक्षणीय यस्य सह। प्रश्न नंबर 60 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 में कह रहा है कि प्रायो उत्तरः पद प्रधान समास अस्ति। तो कह रहा है केवल समास, बी कह रहा है तत्पुरुष समास, सी कह रहा है बहुब्रीहि समास, और डी कह रहा है कि अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद प्रधान होता है तो उसमें अव्ययी भाव समास, इसमें अव्यय लगा होता है तो यह अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि समास की बात करें तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है। और कह रहे हैं कि प्रायः उत्तर पद प्रधान तो तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 61 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 में कह रहा है कि एचो आय आवह, एचो आय आव किस संधि का है। तो यह सूत्र पूछ रहा है कि सूत्र किस संधि का है। तो प्रश्न ऑप्शन ए कह रहा है कि विसर्ग संधि का है, बी कह रहा है आयादी संधि का है, सी कह रहा है गुण संधि का है, और डी कह रहा है कि वृद्धि संधि का है। तो वृद्धि रेचि का होता है वृद्धिरादेच, तो यह वृद्धि संज्ञा होती है। और वृद्धि रेचि जो होता है वह वृद्धि संधि का सूत्र होता है। आदेंग गुण जो होता है वह गुण संधि का होता है। और आयाद गुण यहाँ पे आयाद संधि का पूछा है, तो आयाद संधि का सूत्र नहीं, एचो आव सूत्र दे दिया, संधि कौन ही तो आयाद संधि होती है। और जो आयाद संधि होती है उसी का सूत्र होता है एचो आय वायवह। अर्थात यह होता है कि यच कर्माद आय अव आय आव एते सुरचि हरे विष्णुए नायक पावक, इसमें सब में जो होता है उसमें आयाद संधि होती है। तो प्रश्न नंबर 62 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 63 को देखें तो प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि विष्णु पश्चात का समस्त पद है।
विष्णु पश्चात का समस्त पद कौन सा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि यथा विष्णु है, बी कह रहा है अनु विष्णु है, सी कह रहा है अधि विष्णु है और डी कह रहा है स विष्णु। अर्थात चारों में जो है वह अव्यय पद लगे हुए हैं, पहले अव्यय लगा हुआ है। तो अव्यय विभक्ति समीपम समृद्धि, यह सब इसका सूत्र है कि प्रायण पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव द्वितीया। तो इसमें देखा जाए तो विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि अर्थों में स्थिति अव्यय का सुबंत के साथ नित्यम समास होता है। इस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है और दोनों पदों में पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। समस्त पद भी अव्यय बन जाता है तथा वह नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, जैसे अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि विष्णु पश्चात पूछा भी है। तो प्रश्न नंबर 63 में कौन सा सही होगा? तो कह रहा है कि अनु विष्णु। कौन सा? अनु विष्णु, अर्थात विष्णु पश्चात, विष्णु के बाद अर्थात विष्णु के पीछे। तो जो विष्णु के पीछे है तो उसे कहा जाता है अनु विष्णु, अर्थात विष्णु पश्चात, विष्णु के पीछे। इति हरे शब्द से प्रकाश, हरि शब्द का प्रकट होना। प्रश्न नंबर 63 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 में कह रहा है कि अव्यय के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए लिंग में होता है, बी विभक्ति में होता है, सी वचन में होता है और डी कह रहा है कि कहीं नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 64 में हम देखें तो इसमें ऑप्शन जो दिया है वह कहीं नहीं होता है, न लिंग में होता है, न विभक्ति में होता है, न वचन में होता है। तो प्रश्न नंबर 64 का विकल्प हमारा डी सही होता है कि कहीं नहीं होता है। काहे नहीं होता है? तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद्भव्यम, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में एवं सभी वचनों में एक समान रहते हैं तथा जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 64 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 65 की बात करें तो प्रश्न नंबर 65 में कह रहा है कि अव्यय नहीं है। इसमें कौन सा है जो अव्यय नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि दीवा, बी रात्रो, सी सायं और डी कह रहे हैं कि दिवसे। और पूछ रहे हैं कि अव्यय नहीं है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु व विभक्ति वचनेषु व सर्वेषु अन्य वेतितव्यम, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में एवं सभी वचनों में एक समान रहते हैं तथा इनमें परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो दीवा रात्रो सायं में परिवर्तन, में दिवसे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 65 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66 को देखें तो कह रहा है कि गंगोदक में संधि है, गंग धन उदक में संधि पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है गुण संधि है, बी कह रहा है यड़ संधि है, सी कह रहा है दीर्घ संधि है और डी कह रहा है अयादि संधि है। तो अयादि संधि का सूत्र कौन सा होता है? एचो अयवायावह। हाँ, दीर्घ संधि का होता है वृद्धि रेची, नहीं वृद्धि रेची नहीं होता है, वहाँ पे दीर्घ संधि का अकः सवर्ण दीर्घ होता है। दीर्घ संधि में कौन सा होता है? माफ कीजिएगा, अकः सवर्ण दीर्घ में दीर्घ संधि होता है और इको एड़च में यड़ संधि होता है और गंगोदक में संधि पूछा है तो आद गुण सूत्र से यहाँ पे गुण संधि हुई है। गुण संधि को देखें तो यहाँ पे उसका सूत्र होता है आद गुण। आद गुणों को देखा जाए तो अवाड़िची परे पूर्व पयोरेको गुण आदेश संहितायाम, अर्थात अ या आ के अंतर हरस व दीर्घ ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री अथवा ली आवे तो दोनों के स्थान पर ए, ओ और अल आदेश हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है गंगोदकः में कौन सी संधि होती है? तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गंगा धन उदकम बराबर होता है गंगोदक। तो प्रश्न नंबर 66 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर
67, प्रश्न नंबर 67 में कह रहा है कि प्रधन एजते में संधि है। ऑप्शन ए पुरुरूप संधि है, बी पररूप संधि है, सी गुण संधि है और डी आयाद संधि है। तो संधि से भी बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसमें भी हमको एक बात देखना अति आवश्यक है। तो प्रधन एजते में कौन सी संधि है, तो आप लोग सब विदित ही होंगे कि इसमें पररूप संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पररूप संधि होती है। अब पररूप संधि का सूत्र होता है एंगी पररूपम अवर्गा तादु प्रसादेगा धातु परे पर रूप में एकादेश स्यात्। अर्थात जब अवड़ांत उपसर्ग के पश्चात एकार आदि या ओकार आदि धातु का आगमन होता है तब उन दोनों के स्थान पर ए या ओ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कौन सी संधि होती है? जैसे प्रधन एजते, और इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा रूप कौन सा तैयार, शब्द कौन सा तैयार होगा? प्रेजते। और प्रेजते का यह संधि रूप है प्रधन एजते। तो प्रश्न नंबर 67 का विकल्प हमारा बी सही होता है, पररूप संधि है। प्रश्न नंबर 68, और प्रश्न नंबर 68 में हम देखें तो पूछ रहा है कि अधिहरि अस्मिन पदे क समास। तो अधिहरि, तो अधि उपसर्ग पहले ही लगा हुआ था, यानी कि अव्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे अव्यय भाव समास हो जाएगा। तत्पुरुष द्वंद्व कर्मधारय होगा नहीं। तो प्रश्न नंबर 68 में जब अव्यय पद लगा हुआ है तो अव्यय भाव समास हो जाएगा, इसका पूर्व पद ही प्रधान होता है। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प हमारा डी सही होता है। और प्रश्न नंबर 69 की बात करें तो प्रश्न नंबर 69 में कह रहा है कि समाहार द्वंद्व सदैव प्रज्वयते। और समाहार द्वंद्व सदैव प्रज्वयते किसमें? तो विकल्प ए कर रहा है पुल्लिंग में, कि स्त्रीलिंग में, कि नपुंसक लिंग में, कि डी कर रहा है उभयलिंग में। इसमें समाहार बता दिया जाए कि समाहार द्वंद्व समास सदैव नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 69 का विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 70, और प्रश्न नंबर 70 में कह रहा है कि पितरो इतस्य पदस्य विग्रह। जो पितरो शब्द होता है उसका विग्रह क्या होगा? पिता च कन्या गलत है, भ्राता च पिता गलत है, स्वासा च पिता माता च पिता होता है। कौन सा होता है? माता च पिता। प्रश्न नंबर 70 का विकल्प हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 71, और प्रश्न नंबर 71 में कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतले अंगी रस क। अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतल में अंगी रस कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है श्रृंगार रस है, बी रहिए नहीं, करुण रहिए नहीं, शांत रहिए नहीं, श्रृंगार रस है। कहाँ है श्रृंगार रस है? कि यहाँ अभिज्ञान शाकुंतल में जो शकुंतला होती है वह नायिका होती है। यह महाकवि कालिदास द्वारा कृत 7 अंकों का नाटक है, और इस नाटक का नामकरण मुद्रिका चिन्ह जिसे अभिज्ञान के रूप में या अभिज्ञान के आधार पर दिया गया है। इसका नायक दुष्यंत होता है और नायिका शकुंतला होती है। दोनों के प्रणय कथा वर्णन है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय की कथा वर्णन है। और अभिज्ञान शाकुंतल का यह विषय भी है। अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुरांक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात सभी काव्यों में सबसे रमणीय जो नाटक है वह अभिज्ञान शाकुंतल है, और अभिज्ञान शाकुंतल में चतुर्थ अंक का 4 श्लोक अति रमणीय है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ अगर आप अभिज्ञान शाकुंतल के में एक मतलब जो श्लोक हैं तो एक श्लोकों के बारे में आप व्याख्या देखना चाहते हैं तो हमारे एक दूसरा चैनल है आरके संस्कृत स्टडी, उस पर आप जाइएगा। वहाँ अभिज्ञान शाकुंतल के श्लोकों की एक श्लोकों की बहुत सरल और सुगम भाषा से उसकी व्याख्या भी की गई है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 71 में यह पूछ रहा है कि इसमें रस कौन सा है? तो यह श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 71 का विकल्प हमारा ए सही है। फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 72 में कि रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा संति। इससे पहले भी यही पूछा था। हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट आप करते जाइएगा। अनुमानतः जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, जैसे भू धातु का पूछा गया था, उसी बार रघुवंश का इससे पहले भी पूछा गया, तो 2-4 ऐसे जरूर 10-20 प्रश्न आप हल कर लेंगे जिसको कई बार पेपर में दोहरा कर पूछा गया है। फिर देखिए आप पूछ रहा है कि रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा संति, और रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कह रहा है एकोन विसंति, अष्ट विसंति, द्वा विसंति। तो अष्ट माने 8, विसंति माने 20, द्वा विसंति माने 2 20,
22 स्वर का है तो 22 स्वर का नैषधीय चरितम है। और यहाँ करा एकोन विसंति, 20 में एक कम अर्थात 19 सर्गों वाला यह है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है कि रघुवंशम महाकाव्य कति सर्गा संति, तो एकोन विसंति प्रश्न नंबर 72 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 73 और प्रश्न नंबर 73 में कह रहा है कि महाभारतस्य अष्टादश पर्वसु नास्ति, अर्थात महाभारत में जो 18वां पर्व कौन सा नहीं है, इसमें से 18वां पर्व का नाम दिया होगा तो उसमें से कौन सा 18वां पर्व नहीं है। तो प्रश्न नंबर 73 और प्रश्न नंबर 73 में देखा जाए तो कौन सा पर्व नहीं है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 18 पर्व में कौन सा पर्व नहीं है, तो युद्ध पर्व नहीं है, कि उद्योग पर्व नहीं है, कि वन पर्व नहीं है, कि स्त्री पर्व नहीं है। तो प्रश्न नंबर 73 में देखा जाए तो महाभारत महर्षि कृष्णदेव पायन द्वारा रचित महाकाव्य है। यह 18 पर्वों में विभक्त है, जिसके नाम क्रमशः आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व है, भीष्म पर्व है, द्रोण पर्व है, कर्ण पर्व है, शल्य पर्व है, सौप्तिक पर्व है, स्त्री पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है और अश्वमेधिक पर्व है, आश्रम वार्षिक पर्व है, मौसल पर्व है, महाप्रस्थानिक पर्व है, स्वर्गारोहण पर्व है। अतः तो इसमें जो नहीं है वही हमको बताना है। तो उद्योग पर्व है ये है, स्त्री पर्व है ये है, वन पर्व है ये है, युद्ध पर्व नहीं है। कौन सा नहीं है? युद्ध पर्व नहीं है। प्रश्न नंबर 73 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि अर्थ धर्मों में समास है। अर्थ धर्मों में समास पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है, कि अव्ययी भाव समास है, कि द्वंद्व समास है, कि कर्मधारय समास है। तो प्रश्न नंबर 74 और प्रश्न नंबर 74 में देखा जाए तो अर्थ धर्मों और अर्थ धर्मों में समास पूछ रहा है। अर्थ धर्मों में समास कौन सा है, तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अब हम प्रश्न नंबर 75 को देखें तो प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि पंचमः वेदः अस्ति। पंचमः वेदः अस्ति, तो पंच वेद कौन से हैं, तो कह रहे हैं ऑप्शन ए काव्य शास्त्रम, बी साहित्यम, सी नाट्य शास्त्रम और डी रामायणम। रामायणम है। तो इसमें से पंच वेद कौन सा है, तो पंच वेदों के बारे में बताया। पंच वेद नाट्य शास्त्रम अस्ति, जो नाट्य शास्त्र होते हैं उन्हीं को पंच वेद कहा जाता है। अर्थात भरत मुनि 4 वेद के अतिरिक्त 5वां वेद नाट्य शास्त्र को मानते हैं। नाट्य शास्त्र में 36 अध्यायों में विभक्त है तथा इसमें कुल 6000 श्लोक हैं। तो प्रश्न नंबर 75 पंचमा वेद नाट्य शास्त्र को माना जाता है। और कौन माने हैं, तो भरत मुनि जी माने हैं। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 में कह रहा है कि लेख शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, तो पीछे विसर्ग लगा हुआ है। आज विसर्ग लगा है तो अधिकांशतः एक ट्रिक के माध्यम से मानिए जहां विसर्ग लगा वहां घय प्रत्यय लगा होता है। कौन सा? घय प्रत्यय। तो यत प्रत्यय नहीं, तव्य और त्रिच नहीं होगा, यहाँ पे घय प्रत्यय होगा। प्रश्न नंबर 76 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 में कह रहा है कि कति लक्षणम पुराणम। ऑप्शन ए द्विलक्षणम, बी त्रिलक्षणम, सी चतुर्लक्षणम, डी पंचलक्षणम। तो कति लक्षणम पुराणम, तो इसके बारे में बताया जाता है कि अमरकोश ने पुराणों के 5 लक्षण स्वीकार किए हैं। सगश्च प्रतिसगश्च वंशो पंचलक्षणम, वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। अर्थात इसमें से कितने लक्षण होते हैं, तो 5 लक्षण होते हैं। प्रश्न नंबर 77 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 78। तो 78 में कह रहा है कि भवभूति कृत रचनाएं हैं। ऑप्शन ए महावीर चरितम उत्तर रामचरितम, बी कादम्बरी हर्षचरितम, सी विक्रम उर्वशी और बुद्ध चरितम, डी प्रसन्न राघवम बेड़ी संगार। बेड़ी संगार किसकी रचना है, तो भट्टनारायण जी की रचना है। बुद्ध चरितम अश्वमेघ की रचना है। और यहाँ पे विक्रम उर्वशी, और विक्रम उर्वशी को देखा जाए,
यहाँ पे बुद्ध चरितम अश्वघोष, माफ कीजिएगा अश्वमेघ नहीं अश्वघोष की रचना है। और विक्रम उर्वशी कालिदास जी की रचना है। हर्षचरितम और कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट की रचना है। और महावीर चरितम उत्तर रामचरितम बाल्टी माधवम यही भभूति जी की रचना है। तो प्रश्न नंबर 78 में विकल्प हमारा ए सही होगा, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। प्रश्न नंबर 79 में कह रहा है कि सर्गश्च सर्गश्च वंशो मनवंतराणि च चैव पुराणम पंचलक्षणम इतरत रिक्त स्थानम पूरणम करोति। ऑप्शन ए कह रहा है कर्मानुचरितम, बी कह रहा है कुलानुचरितम, सी कह रहा है वर्णानुचरितम और डी कह रहा है वंशानुचरितम। तो 69 में हम देखेंगे तो इसके पहले हम लोगों ने देखा तो यह पंचलक्षण किसको कहा जाता है, तो उसी में यह पूछ रहा है कि यहाँ पे डाट कौन सा है, यहाँ पे खाली स्थान में शुद्ध होगा। तो बतलाया जाता है सर्गश्च पति सर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चेव पुराणम पंचलक्षणम, अर्थात पुराण के 5 लक्षण कहे गए हैं। पहला सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा वंश, चौथा मनवंतर और पांचवा वंशानुचरित। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि श्लोक को पूरा करना है, तो विकल्प हमारा डी सही होगा वंशानुचरित। प्रश्न नंबर 79 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 80, तो प्रश्न नंबर 80 में कह रहा है कि रघु दिग्विजय का वृत्तांत रघुवंशम के किस सर्ग में वर्णित है। जो राजा रघु होते हैं उनके जीवन में अर्थात जो दिग्विजय का वृत्तांत है वह कहाँ किस सर्ग में वर्णित है। ऑप्शन कह रहा है कि चतुर्थ सर्ग में, बी कह रहा है तृतीय सर्ग में, सी कह रहा है प्रथम सर्ग में और डी कह रहा है कि पंचम सर्ग में। तो राजा रघु होते हैं जिनके नाम पर भगवान रामचंद्र को आज भी सब रघुवर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो राजा रघु के दिग्विजय का वृत्तांत रघुवंश महाकवि कालिदास जी की रचना है, उसमें किस सर्ग में वर्णित है, तो चतुर्थ सर्ग में है। किसमें है, चौथे सर्ग में है। प्रश्न नंबर 80 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि हनंती में धातु है। हन धातु है कि जन धातु है कि तुद धातु है कि त्रिधातु है। तो हनंती में धातु, तो हनंती में हन धातु है। कौन सी धातु है, हन धातु है, हम सब जानते हैं। तो देखिए प्रश्नों क्या या लेबल देखिए, यहाँ पे सभी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। मध्यम कोटि के भी आ रहे हैं, उच्च कोटि के भी आ रहे हैं और निम्न कोटि के। अधिकांशतः निम्न कोटि और मध्यम कोटि के हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और उच्च कोटि के जो लेवल होता है, जो उच्च कोटि का लेवल होता है, उसमें से 10-15 प्रश्न आते हैं, चाहे 20 प्रश्न, और वे 10-20 प्रश्न जो होता है वो निर्णायक होते हैं। 70, 80, 90 तो सामान्यतः सब करके पहुंच जाते हैं वहां पे, तो सांप सीढ़ी वाला गेम वहीं शुरू हो जाता है। कौन अगर कोई 99 पर काटा तो सीधे 1 पर आ जाता है। तो 10-20 प्रश्न जो होते हैं हाई लेवल के होते हैं और यहाँ पे हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं कि बस एक ही आएगा प्रश्न पत्र, बस हाई लेवल क्वेश्चनों का आ गया, चाहे मध्यम कोटि के प्रश्नों का आ गया, ऐसा नहीं होता है, सबका मिक्स आता है। तो प्रश्न नंबर 81 में हंती धातु में सब लोग हम जानते हैं कि हन धातु है और हनंती में धातु ही पूछ रहा है। तो प्रश्न नंबर 81 का विकल्प हमारा ये सही होता है। और हन को हम देखें लट लकार में तो इसका रूप चलता है हंती हत हनंती हंसी हथ हथ हन्मी हन्व हन्मह। तो प्रश्न नंबर 81 का विकल्प हमारा ए सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 82, तो प्रश्न नंबर 82 में पूछ रहा है कि गुरु का षष्ठी द्विवचन में रूप बनेगा। षष्ठी द्विवचन में गुरु का रूप बनता है, कौन सा बनता है, तो द्विवचन पूछा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गुरु बनता है, बी कह रहा है गुरुओं बनता है, सी कह रहा है गुरुभ्याम बनता है और डी कह रहा है कि गुरु बनता है। तो अब इसमें 4 विकल्प दिया है और चारों विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है ये हमको बताना है। गुरु गुरुओ गुरुभ्याम गुरु, तो षष्ठी द्विवचन का रूप गुरु में देखा जाए तो गुरुओ बनता है। कौन सा बनता है, गुरुओ बनता है। प्रश्न नंबर 82 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 में पूछ रहा है कि पुराण लक्षणोक्त मनवंतराणाम संख्या अस्ति। पुराण में जो मनवंतरा उनके लक्षण कितने होते हैं,
तो प्रश्न नंबर 83 में ऑप्शन दिया है कि एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। 10, 11, 12, 13, 14 कितने होते हैं? तो बताया जाता है कि पुराण लक्षणों मन्वंतराणाम चतुर्दश संख्या अस्ति, अर्थात कि 14 होते हैं। और सृष्टि की कुल आयु भी बताई जाती है कि कितने वर्षों में होता है, और 14 मनवंतरों में बांटी गई है। वर्तमान में 7वें मनवंतर अर्थात वैवस्वत मनु चल रहा है। इनसे पूर्व 6 मनवंतर जैसे स्वयंभू, स्वारोचित, औतमी, तामस, रैवत, चासुस बीत चुके हैं, और आगे अर्क, सवाड़ी आदि 7 मनवंतर भोगेंगे, जो इस प्रकार हैं: दक्षा श्रावणी, ब्रह्मा श्रावणी, धर्म श्रावणी, रुद्र श्रावणी, रोच और भौत्य। तो प्रश्न नंबर 83 में पूछा कितनी संख्याएं होती है? तो चतुर्दश होती है, अर्थात 14 होती हैं। प्रश्न नंबर 83 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि भास रचित प्राप्त नाटकों की संख्या। तो महाकवि भास रचित यानी 13 रचनाएं हैं, और 13 रचनाओं के 13 नाटक हैं। वही पूछ रहा है कि भास द्वारा रचित नाटक कितने हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 15 है, बी कह रहा है 13 है, सी कह रहा है कि 20 है, और डी कह रहा है कि 10 है। या 13 नाटक, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। भास की रचनाएं जो हैं वह 13 हैं, और 13 का 13 नाटक है। प्रश्न नंबर 84 विकल्प हमारा बी सही है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 85। तो प्रश्न नंबर 85 में कह रहा है कि धातु रूपाणी विधायतः पठ धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचने रूपम भवति। एक वचन का रूप कौन सा है? तो पठ धातु अर्थात पढ़ने के लिए, और पूछ रहा है कि विधिलिंग में प्रथम पुरुष पूछ रहा है, और प्रथम पुरुष में एक वचन। तो प्रथम पुरुष में इसका रूप चलता है पठेत, पठेताम, पठेऊ। मध्यम पुरुष में चलता है पठे, पठेतम, पठेत। और उत्तम पुरुष में चलता है पठेयम, पठेव, पठेम। अर्थात पठ धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में रूप कौन सा बनता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है पठेत बनता है, बी कह रहा है पठे बनता है, सी कह रहा है पठेयम बनता है, और डी कह रहा है पठ बनता है। तो पठ धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हमने अभी बताया कि पठेत बनता है। प्रश्न नंबर 85 का विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 86, और प्रश्न नंबर 86 को देखा जाए तो कह रहा है कि मोर वन में नाचता है का संस्कृत में अनुवाद होगा। में पर में कौन सी विभक्ति लगती है? तो सप्तमी विभक्ति लगती है। और कह रहा है कि मोर वन में नाचता है, तो मयूरः बहुवचनांत हो जाएगा, बने नृत्यन्ति, इत गलत हो जाएगा। मयूर बनम द्वितीय विभक्ति है, यह भी गलत हो जाएगा। मयूर बने नित्यति, मोर वन में नाचता है, यह नहीं कि मोर बहुवचनांत नहीं है, एक वचन में। तो मोर वन में नाचता है, और वन भी एक के है, और यहाँ पे कहा मयूर, तो ठीक है, लेकिन बनो बहुवचनांत कर दे नित्यति, यह भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 86 में विकल्प हमारा एक के बचा, ये सी वाला, कि मयूर वने नित्यति, मोर वन में नाचता है। मयूरो या नहीं होता, यहाँ पे तो आगे अभी गलत था। तो प्रश्न नंबर 86 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 87। तो प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि धातु रूपाणी विधायतः गृह धातु लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूपम भवति। एक वचन का रूप वह पूछ रहा है। तो एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पठ धातु के बारे में पूछ रहा था। अब यहाँ पे पूछ दिया है किसके? तो गृह धातु। तो गृह धातु के बारे में पूछा है, और गृह धातु में अगर देखा जाए तो इसमें भी यह पूछा है लोट लकार में। तो ऑप्शन दिया है कि गृहस्यति, गृहणास्यति, गृहस्यन्ति, गृहस्यति। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रश्न नंबर 87 में विकल्प हमारा डी सही हो जाता है, गृहसति। अर्थात यहाँ पे कौन सा 87 का विकल्प डी सही हुआ, कारण कि लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप भवति, रूप होता है, तो गृहस्यति होता है। अब पूछ रहे हैं कि प्रश्न नंबर 88 में कि उत्तरामचरितम नाटक का प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए करें कि वनगमन से होता है,
कि नांदी पाठ से होता है, कि वेद पाठ से होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरामचरितम में या वाहु सर्वबीजेषु ऐसा उसका मंगलाचरण है, और मंगलाचरण जो है वह नांदी मंगलाचरण है। तो वहाँ स्टार्ट जब उत्तरामचरितम का होता है तो वन गमन से नहीं होता है, वेद पाठ से नहीं होता है, नांदी पाठ से शुरू होता है। महाकवि भवभूति जी नांदी पाठ करते हुए अपने उत्तरामचरितम नाटक को प्रारंभ करते हैं, और वहीं से यह प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरामचरितम नाटक का प्रारंभ होता है तो नांदी पाठ से होता है। प्रश्न नंबर 88 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 में कह रहा है कि गम धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुषेक वचने किम रूपम। लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है, तो यही हमको बताना है। तो ऑप्शन दे रहा है कि अगच्छतः, बी करा अगमत, सी करा अगमः और डी करा अगमिष्यामि। तो इसका रूप जो हम चलाएंगे लंग लकार में, तो प्रथम पुरुष में रूप चलता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, और मध्यम पुरुष में चलता है अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, और उत्तम पुरुष में चलता है अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो इसमें पूछा कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप पूछा है। तो एक वचन का रूप जो पूछा है तो हमारा विकल्प ए ही सही हो जाता है, अगच्छ। प्रश्न नंबर 89 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 90, तो प्रश्न नंबर 90 में कह रहा कि नीलो उत्पलम में समास है, और नीलो उत्पलम में आप सभी लोग जानते हैं तो इसमें ज़्यादा काम करना ही नहीं है, या कर्मधारय समास होता है। कौन सा, कर्मधारय समास होता है। प्रश्न नंबर 90 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 91, तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोसति में संधि है। इसके पहले हम लोगों ने भी पढ़ लिया, तो यहाँ पे प्ररूप संधि होती है, जैसे प्रधन एजते में, इसी तरह प्रोधन सती। तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है, प्ररूप संधि होती है। प्ररूप संधि यहाँ भी दिया है, प्ररूप, ऐसा लग रहा है नहीं, पूर्व रूप संधि कह रहा है, तो पूर्व रूप संधि नहीं होती, प्ररूप संधि होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 92 को देखें, तो प्रश्न नंबर 92 कह रहा है कि ऋग्वेदस्य दार्शनिक सूक्तेषु अंत्यम वर्तते। अच्छा, ऋग्वेद के जो दार्शनिक सूत्र है अन्य कहाँ प्रयोग होते हैं, तो ए कह रहा है कि विष्णु सूक्तम में, बी कह रहा है कि इंद्र सूक्तम में, सी कह रहा है वरुण सूक्तम में, और डी कह रहा है पुरुष सूक्तम में। हम 92 को देखें तो ऋग्वेद से दार्शनिक सूक्तेषु पुरुष सूक्तम वर्तते, अर्थात ऋग्वेद के दार्शनिक सूक्तों में पुरुष सूक्त की गणना की जाती है। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 9वां सूक्त है, और इनमें कुल 16 मंत्र हैं। काहे कि ऋग्वेद में मंत्रों का ही उच्चारण ज़्यादा है, और इसके ऋषि नारायण तथा देवता पुरुष हैं। इसके 15वें मंत्र में अनुष्टुप छंद तथा 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। तो प्रश्न नंबर 92 में तो कौन सा है, तो विष्णु सूक्त नहीं है, वरुण सूक्त भी नहीं है, और इंद्र सूक्तम भी नहीं है, पुरुष सूक्तम है। प्रश्न नंबर 92 विकल्प हमारा डी सही होता है। अब कह रहे हैं प्रश्न नंबर 93, अस्मद चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा, तो इसका हम क्या होता है, मैं हम वो रूप होता है, मत नहीं, माम नहीं, मया नहीं होता है। प्रश्न नंबर 93 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 94, प्रश्न नंबर 94 में पूछ रहा है कि ब्रह्मांडेन खड़ंगो वेदोध्यो गेश्च कस्य कथनम अस्ति। तो प्रश्न नंबर 94 को देखा जाए तो ब्रह्मांडेन खड़गो वेदस्यो गेश्य पतंजलि कथनम अस्ति, किसका कथन है, और यही पूछ रहा है कि पाणिनि का है कि पतंजलि का है कि वेद व्यास का है कि पुरुष सूक्तम में है। तो ब्रह्मांडेन खड़ंगो वेदध्यो गेहश्च कथ्य कथनम अस्ति, तो यह कथन पतंजलि का होता है, और यह बताते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा वेदों के 6 अंगों का अध्ययन और ज्ञान होना चाहिए, और यह कथन पतंजलि का है। और वेदों के 6 अंग कौन से हैं, तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, और छंद है। वेद रूपी पुरुष का मुख बतलाया गया है व्याकरण को, और घ्राण नाक बताया गया है शिक्षा को, हाथ को कल्प बताया गया है, नेत्र को ज्योतिष बताया गया है, पैर को छंद बतलाया गया है, और कान को निरुक्त बतलाया। और कहा किसने है, यही प्रश्न है, तो हम पतंजलि जी कहते हैं। प्रश्न नंबर 94 में बी सही
होता है पतंजलि, और त्रिमुनि के अंतर्गत आने वाले हमारे प्रथम कवि पाणिनि जी हैं, दूसरे कवि कात्यायन जी हैं और तीसरे कवि हमारे पतंजलि जी हैं। तो प्रश्न नंबर 94 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 95, और प्रश्न नंबर 95 कह रहा है कि स्तुत्व किस संधि का भेद, सब जानते हैं व्यंजन संधि का होता है। प्रश्न नंबर 95 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96 में कह रहा है उपनिषदि कस्य दर्शनस्य प्रमुखता अस्ति। ऑप्शन ए वेदांतस्य, बी न्यायस्य, सी वैशेषिकस्य और डी कह रहा है चार्वाकस्य। तो इसमें हम देखें तो उपनिषद वेदांतस्य दर्शनस्य प्रमुखता अस्ति, अर्थात उपनिषद में वेदांत दर्शन की प्रधानता होती है। वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं और वेदांत को ही उपनिषद के नाम से जाना जाता है, इसलिए उपनिषद में वेदांत की प्रधानता दिखाई देती है। तो यही पूछ रहा है कि उपनिषद कस्य दर्शनस्य प्रमुखता अस्ति, प्रमुखता से दिखाई देती है तो किसका, वेदांत का, यह नहीं कि वैशेषिक और न्याय और चार्वाक का। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 में कह रहा है कि मेघदूतम के दो खंड हैं। तो दो खंड हैं तो क्या है, तो कह रहा है कि पूर्व मेघ और पश्चिम मेघ हैं, कि पूर्व मेघ और दक्षिण मेघ हैं, कि पूर्व मेघ और उत्तर मेघ हैं, कि उत्तर मेघ और दक्षिण मेघ हैं। तो मेघदूत जो है वह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है। यह दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। प्रश्न नंबर 97 का विकल्प हमारा सी सही होता है। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में यह विभक्त है। इसमें एक ही छंद है, मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में पूरा यह महाकाव्य जो है यह निबद्ध है। इसमें यक्ष और यक्षिणी के विरह वेदना का वहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो एक यक्ष होता है और किसी यक्ष का यह नाम कवि जी नहीं लिए हैं, जो अपने स्वामी अर्थात जो यक्ष के स्वामी कुबेर हैं उसके द्वारा श्रापित यक्ष अपने अलकापुरी से निकल करके रामगीर के पर्वतों पर निवास करता है। पूर्व मेघ में यक्ष द्वारा बताए गए संपूर्ण मार्ग का वृतांत प्राप्त होता है और उत्तर मेघ में उसकी प्रिया जो यक्षिणी है और उसका राजभवन जो है अलकापुरी है इत्यादि का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 97 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 98, प्रश्न नंबर 98 कह रहा है कि श्रेय प्रेयो विवेचनम विस्तरण कस्या उपनिषदि कृतम। ऑप्शन ए ईशोपनिषदि, कठोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद। प्रश्न नंबर 98 में देखा जाए तो श्रेय प्रेयो विवेचनम विस्तरम कठोपनिषदि में होता है। तो प्रश्न नंबर 98 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 99, और प्रश्न 99 में पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम किस नाटक पर आधारित है। तो मृच्छकटिकम किस नाटक पर आधारित है, तो ऑप्शन ए का है भासकृत चारुदत्त पर, कालिदास कृत रघुवंशम महाकाव्य नाटक है, ये नहीं पहले ही कट जाएगा, और बाण भट्ट कृत कादम्बरी, कादम्बरी कथा मुख है, अभी नाटक नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी कट जाएगा। यहाँ जो मृच्छकटिकम है वह भासकृत चारुदत्त पर आधारित नाटक है। चारुदत्त जी को माना जाता है कि वह चारुदत्त जो नाटक है भास जी का उसको वह पूरा नहीं कर पाए, उसी पर यह कवि की जो है मृच्छकटिकम को लाते हैं और मृच्छकटिकम का भी नायक जो होता है वह चारुदत्त ही होता है। और यह मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक जी होते हैं। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है जो चारुदत्त पर ही आधारित है। हो सके तो कुछ अधूरा रह गया हो तो चारुदत्त नाटक को ही पूर्ण रूप से करने के लिए मृच्छकटिकम की रचना करते हैं महाकवि शूद्रक जी, और उस नाटक का पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम किस नाटक पर आधारित है, तो भासकृत चारुदत्त पर। प्रश्न नंबर 99 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 100, और प्रश्न नंबर 100 में हम देखें तो इसमें पूछ रहा है कि जात वेदस्य पदस्य अर्थो अस्ति, और यह हमारे इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। चूंकि हम मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं और बहुत मतलब कठिन परिस्थिति में बहुत मोबाइल हिट हो जाए, बहुत महंगी मोबाइल भी नहीं है, तो इतना प्रश्न आते आते पूरा मतलब मोबाइल का सब काम खत्म हो जाता है। तो प्रश्न नंबर 100 में कह रहे हैं कि जात वेदस्य पदस्य अर्थो अस्ति, तो
तो जात वेद क्या होता है, तो जात वेदस पद जो होते हैं उसमें पूछ रहा है ऑप्शन करके कि अग्नि है कि मेघ है कि जलम है कि नदी है। तो जात वेद का पद से अर्थ होता है अग्नि। अग्नि मतलब कि जात वेद पद का अर्थ अग्नि होता है, और जो अग्नि होती है वह पृथ्वी स्थानीय देवता है। इसकी स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। अग्नि देवता ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रथम सूक्त के देवता हैं, और इसे ऋषि मधुछंदा है। यह क्या है, इसके ऋषि मधुछंदा है। और अग्नि देवता का प्रधान कर्म हविष्य का वहन करना है, अर्थात जो यहाँ पे हम देखें तो यह हवि जो होती है उसको अच्छे ढंग से जो हवन में की जाती है, यज्ञ के दौरान डाली जाती है हवन सामग्रियां जो होती हैं, उससे उठने वाले धुएं को हवि कहा जाता है। तो उसी को ले जाते हैं, इसीलिए उनको देवता माना जाता है। तो जात वेदस्य पदस्य को अर्थ, तो उसका अर्थ होता है जात वेदस्य का अग्नि। प्रश्न नंबर 100 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, स्वयं अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे सपोर्ट कीजिएगा, हम आपके लिए निरंतर अथक प्रयास करेंगे, और जैसे तैसे करके हम आपको MP वर्ग 2, UP TGT PGT इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाएं जो आगे लगी हुई हैं उनका इसी प्रकार हम मैराथन क्लास को चलाते रहेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस सेट आपके तहत हम पहुंचाते रहेंगे। लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।